विवेकानंद जब किसी हॉस्टल में रहने गए तो प्रथमतया उसकी परीक्षा ली गई और इतना शुद्ध और स्पष्ट लिखा उन्होंने कि शिक्षकों को लगा कि कोई भी बच्चा जो हॉस्टल में रहने आ रहा है वो प्रथमतः इतना शुद्ध नहीं लिख सकता, लगता है कि नकल कर दिया। और उनके कॉपी में इडियट लिख दिया गया। और फिर विवेकानंद जी कॉपी लेके श्रीमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि श्रीमान जी आपने मेरे कॉपी में दस्तखत तो कर दिया, अंक दिया ही नहीं। आप इशारा समझ रहे हैं? समझ गए? समझ गए? तो ध्यान देंगे तो समझेंगे, हो सकता है समझने में थोड़ी देर भी लगेगी। और हमें सच्चाई भी होनी है। आप राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं, पथ प्रदर्शक कहलाते हैं, मार्गदर्शक कहलाते हैं, भविष्यवेता कहलाते हैं, युग द्रष्टा कहलाते हैं, बेसहारों का सहारा कहलाते हैं, न्याय के प्रतिमूर्ति कहलाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम और लोकतंत्र समाजवाद के वाहक कहलाते हैं। आप माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, सखा हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, अभिभावक के रूप में भी आपको रहना है। आपके बारे जितना भी कहा जाए वो कम है, इसलिए आप कौन हैं? आप शिक्षक हैं। तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना भी कुछ कहूं कहने को शेष बहुत रह जाता है। तो हम अपने आप को जानेंगे और आप हैं सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब वो होता है जीविकोपार्जन का वह साधन, जीविकोपार्जन का वह साधन जिसमें हत्या नहीं है, जिसमें साजिश नहीं है, जिसमें नशा नहीं है, जिसमें व्यभिचार नहीं है, जिसमें मतलब सुपारी किलिंग एक होता है, सुपारी देके किसी का मर्डर करवा दो, तो जिसमें कोई ये नहीं है। आप हैं सम्यक आजीव, आप अनंत संभावनाओं के स्वामी हैं, आप उत्तम पुरुष और उत्तम देवी हैं, और उसमें भी आपका जो जीविका है वो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। तो इसलिए आप अपने आप को समझिए। समय पर हम स्कूल जाते हैं और समय से चले आते हैं, हेडमास्टर क्या कहेगा? हम समय पर आए लेकर जो जानते हैं है ना उसका दान करें, और जो नहीं जानते हैं सीखने की कोशिश करें। और शिक्षक दो प्रकार के होते हैं। एक शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, दूसरा टीचर बाय चॉइस। जो टीचर बाय चांस हैं, अब आ गए टीचर बन गए। प्रयास कीजिए कि हम अपने आप को शिफ्ट कर लें टीचर बाय चॉइस में। जहां आप हैं, जिसकी रोटी खाते हैं, तो आप उस पर ध्यान देंगे थोड़ा। तो टीचर बाय चांस कि इसमें आने का कोई इरादा नहीं था, बाढ़ आई और हम दब के चले आए। ठीक है? सरकार की कुछ पॉलिसी आती है कि एक इलेक्शन होना है तभी वैकेंसी आनी है, नहीं हुआ तो फिर पास करो। तो अगर आप आ गए हैं, मन लगने लगा है, तो और मन लगाइए, और शिक्षक के लिए क्या गुण होने चाहिए वो ध्यान रखिए और फिर आगे बढ़े। एक है टीचर बाय चॉइस। टीचर बाय चॉइस वो होते हैं जिसमें पाठक बाबा आ जाए या उससे भी कोई बड़े बाबा आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बहुत पहले से रेडी रहते हैं। टीचर बाय चॉइस अगर हैं तो आप 11th 12th में भी होंगे, 10th में भी होंगे, तभी से आप टीचर के सारे गुण को है ना अवेल कर रहे होंगे, अपने आप में विकसित कर रहे होंगे, संवर्धित कर रहे होंगे। तो टीचर बाय चांस और टीचर बाय चॉइस। अब है कि आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। बैकग्राउंड हो सकता है वो अमीरी गरीबी का बैकग्राउंड हो सकता है, वो क्षेत्र का बैकग्राउंड हो सकता है, वो स्तर का बैकग्राउंड हो सकता है। अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं।
लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमें कुछ चीजें नहीं बोलनी रहती है, अब कुछ चीजें बोलनी रहती। अच्छा जो लोग बात, लेकिन जब हम एक क्लास में होते हैं तो यहाँ सारी संस्कृति मिलके एक संस्कृति हो जाती है, वो क्लासरूम कल्चर कहलाता है। और ये जो क्लासरूम कल्चर है, आप जानते होंगे कई कमीशंस के बारे में कि देश का विकास कहाँ हो रहा है, कक्षाओं में हो रहा है। तो ये जो है ये पार्लियामेंट भी है, ये गाइड जो है डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट है। इस सेक्रेटेरिएट में आप बैठे हैं, आप में जितनी उत्तमता होगी, आप जितने उत्तम होंगे उतना आप भविष्य में झंडा बुलंद करेंगे, चाहे आप विश्व स्तर के आदमी क्यों न हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर 3 है टर्म, सुनिएगा। पहला है लर्निंग, हम कुछ चीज सीखते हैं। पहला है लर्निंग, किसको सीखते हैं? जो नहीं जानते हैं उसको सीखते हैं, जो जरूरी है उसको सीखते हैं। दूसरा है अनलर्निंग। अनलर्निंग है कि कुछ चीजों को हमें भुला देना है, जो हम अपने अपने परिवार, अपने गांव समाज में कुछ चीज सीख लिए हैं जो सर्वग्राह्य नहीं है, उसको हमें भुला देना है, उसका यूज कम करना है। एक होता है रीलर्निंग। रीलर्निंग वो है कि कुछ चीज सीखे हुए हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ नया अपडेट आ गया है, वर्जन आ गया है, तो उसको ऐड करेंगे, उसको समृद्ध करेंगे। हम आईसीटी फ्रेंडली हो जाएंगे, हमको पीपीटी बनाना आ जाए, इससे पढ़ाना आ जाए, सर्च करना आ जाए, ऑनलाइन हमको पढ़ाना आ जाए, स्क्रीन शेयर करना आ जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आईसीटी के क्लास में भी आप समझेंगे, जानेंगे, बहुत लोग विद्वान होंगे भी इसके। तो अनलर्न करना है,